गाइस, तो आज हम लोग व्यक्तिपरक युक्ति दोष के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम। ठीक है, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम। तो चलिए बात करते हैं हम पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में कि व्यक्तिपरक तर्क दोष तब उत्पन्न होता है। क्या होता है? व्यक्तिपरक तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी युक्तिकर्ता की युक्ति के अवमूल्यन का आधार या तो उसका चरित्र हो या फिर उसकी परिस्थितियाँ। ठीक है, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब निष्कर्ष को आधार वाक्यों के संदर्भ में देखने के बजाय युक्ति वाक्यों के संदर्भ में देखने के मतलब क्या होता है कि देखने के बजाय युक्ति करने वाले के चरित्र और उसके परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाता है। व्यक्तिपरक क्या होता है? व्यक्तिपरक प्रवृत्तियां, भावनाएं और पूर्वाग्रह आदि इस दोष के स्रोत हैं। किसी युक्ति का निष्कर्ष इसलिए नहीं अस्वीकारा जाता है कि आधार वाक्य से निष्कर्ष निगमित नहीं होता, बल्कि क्या होता है? बल्कि इसलिए कि कहने वाले व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है, या वह विरोधी पक्ष का है, या उसकी परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि उसे ऐसा निर्णय करना पड़ा। लेकिन क्या होता है कि ऐसे में उस इंसान के हम जज करते हैं उसकी स्थितियों के अकॉर्डिंग, उसके चरित्र के अकॉर्डिंग, है कि नहीं है? तो यहाँ पर यही होता है। क्या होता है? किंतु युक्ति करने वाले का चरित्र, राष्ट्रीयता अथवा धर्म निष्कर्ष की सत्यता अथवा असत्यता के लिए पूरी तरह निरर्थक है, क्योंकि किसी युक्ति की वैधता वैयक्तिक स्थितियों और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? किसी की स्थिति मतलब किसी की भी जो सारे निष्कर्ष होते हैं या फिर किसी की भी हम कोई भी युक्ति को वैध या अवैध हम उसकी स्थितियों के अकॉर्डिंग या उसके चरित्र के अकॉर्डिंग नहीं करते, इसलिए पहले से क्या होगी? दोषपूर्ण हो गई। ठीक है, अब इसमें हम बोल रहे हैं कि सरल शब्दों में तर्क दोष कुछ इस ढंग से उत्पन्न होता है, जैसे कि व्यक्ति अ और युक्ति की संरचना करता है, व्यक्ति ब उस युक्ति की जांच करता है, व्यक्ति ब दर्शाता है कि अ द्वारा रची गई युक्ति गलत है, क्योंकि या तो नंबर 1 व्यक्ति अ का आचरण अच्छा नहीं है, इसलिए उसकी युक्ति विश्वसनीय नहीं हो सकती, या सेकंड है अ किसी विशेष गुट या खेमे का है, ठीक है, अतः उसकी युक्ति अविश्वसनीय है, अथवा थर्ड अ की परिस्थिति संदेहास्पद है, तो उसकी युक्ति कैसे ठीक हो सकती है। मैंने जो अभी बोला ना वो लोग आप लोग एक दफ़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने एज ए एग्जाम्पल बोला है जो कि कॉपी में ही दे रखा है और आपका कृष्णा जैन में भी है वो एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं इसमें कि इस तर्क दोष के अनेक रूप हैं, जैसे निंदात्मक रूप जिसे बोलते हैं अब्यूजिव फॉर्म, जिसमें युक्ति के निष्कर्ष को इसलिए नहीं नकारा जाता क्योंकि वह अनुचित आधार वाक्यों पर आधारित है, बल्कि इसलिए कि युक्ति करने वाले व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है। ठीक है, और क्या होता है कि ठीक नहीं है और उस पर दोष या लांछन लगाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि हम देखेंगे अभी एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा यहाँ पर, ये रहा, जैसे कि मुझे आश्चर्य है कि आप शराब के व्यापार बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। क्या आप पिछले दिनों नशाबंदी के पक्षधर नहीं थे? मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि जो इंसान वो एक तरीके से टॉन्टिंग फॉर्म में है कि आप कुछ दिन पहले तो नशाबंदी के मतलब पक्षधर थे कि नशाबंदी बंद करो, ये ऐसी चीज़ें, और आज ही आप शराब का व्यापार बढ़ाने के हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ? दोष हो गया एक तरीके से। ठीक है, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि ये मैं आपको बता देती हूँ सिंपली फॉर्म में, सुन लीजिएगा। क्योंकि मिस्टर एक्स वामपंथी हैं इसलिए सीधे विदेशी निवेश का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल ना आप सुन लीजिए एक दफ़ा, मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बोल देती हूँ, सिंपली सुन लीजिएगा कि अन्ना हजारे की टीम द्वारा तैयार किए गए भ्रष्टाचार विरोधी मसौदे के विरुद्ध आपके तर्क को स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आप एक निराशावादी हैं और सभी निराशावादी भ्रष्टाचार विरोधी मसौदे के विरुद्ध हैं। इस तर्क में भी व्यक्तिपरक दोष हो गया। क्या हो गया? दोष। कौन सा दोष हो गया? व्यक्तिपरक दोष हो गया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आप सुन लीजिए कि एक राजनेता का कहना है कि सरकार को न्यूनतम आय कानून पारित कर देना चाहिए ताकि श्रमिकों को कष्ट ना उठाना पड़े और उनका शोषण ना हो। दूसरा व्यक्ति इसका खंडन कहकर करता है कि आप तो इस बिल का समर्थन करेंगे ही, क्योंकि आप कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से हैं जो यह दावा करते हैं कि आपकी पार्टी श्रमिक वर्ग की मसीहा है। ये हो गया। यहाँ पर भी एक तरीके से
यह दोष तर्कपूर्ण है क्योंकि उस राजनेता के पास बिल के पक्ष में तर्क है जो उसके कम्युनिस्ट होने या न होने से निगमित नहीं होता। लाइक उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या है एक तरीके से, लेकिन लोग उस पर लांछन लगा रहे हैं कि आप कम्युनिस्ट हो, इस वजह से आपको तो आप तो ये करेंगे इसका समर्थक। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास तो एक पूरा का पूरा एक डेटा है, उसके पास एक पूरा तर्क है कि नहीं मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का तर्क है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस दोष का दूसरा रूप है। किस दोष का दूसरा रूप है बताइए, किस दोष का दूसरा रूप है? श्रद्धा मूल मतलब किसका? व्यक्ति पूरक युक्ति दोष का दूसरा रूप। पहला रूप था निंदात्मक रूप जो कि हमने अभी पढ़ा, और दूसरा रूप है पारिस्थितिक रूप जिसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कभी कभी युक्ति के निष्कर्ष, ठीक है, को युक्तिकर्ता के व्यवसाय, राष्ट्रीयता, धर्म अथवा राजनीतिक रुझान के आधार पर अस्वीकृत किया जाता है, जिसे क्योंकि वह भारतीय है इसलिए वह निश्चित रूप से रूढ़िवादी में विश्वास करता होगा। निम्नलिखित उदाहरणों को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मारुति उद्योग के कर्मचारियों के वेतन, ठीक है, कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए दिए गए श्री एक्स के तर्कों को हम नहीं मान सकते क्योंकि श्री एक्स भी मारुति उद्योग के कर्मचारी हैं और स्वाभाविक तौर पर वे कर्मचारी के वेतन वृद्धि में पक्ष में ही होंगे। अब क्यों होंगे? क्योंकि क्या होगा, यह तर्क दोष है क्योंकि श्री एक्स के तर्कों को उनकी परिस्थिति न कि उसके औचित्य के आधार पर नकारा गया है। अब देखो, अब ना हम बहुत ही एक फेमस, एक आपकी पसंद का शायद होगा, आप लोगों ने माय नेम इज़ खान मूवी जो देखी होगी उसके ऊपर है कि माय नेम इज़ खान मूवी इस तरह के तर्क दोष का उदाहरण है। देखा होगा ना आपने शाहरुख खान वाली, काजोल वाली, जिसमें उनके बेटे को मार दिया जाता है क्योंकि वो उसके पीछे खान लगा होता है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बोला है कि जिसमें जूनियर खान को उसके उपनाम खान के कारण मार दिया गया। ठीक है, इस दोष के क्या होता है, इस दोष के कई और रूप भी हैं। इतना तय है कि इन सब में तर्क को सही या गलत साबित करने का मापदंड आधार वाक्य नहीं अपितु तर्क करने वाले का चरित्र, उसकी परिस्थिति, राजनैतिक दृष्टिकोण, धर्म या पारिवारिक रिकॉर्ड इत्यादि है। क्या होता है उसकी मतलब आप लोगों को मैंने बताया कि उसके धर्म के आधार पर, उसकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, उसके करेक्टर के अकॉर्डिंग इसमें जज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस फैलेसी में दोष उत्पन्न हो गया। तो आज आपकी व्यक्तिपरक जो है आपका दोष, ये भी ख़त्म हो गया फैलेसी। अब नेक्स्ट फैलेसी हम नेक्स्ट में बात करेंगे। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।